बड़ा टीवी पे चल रहा है, बड़ा मीडिया में चल रहा है कि इस बार 2022 के इलेक्शन में मुसलमान किस तरफ, मुसलमान को माना जा रहा है कि वो समाजवादी वोटर्स हैं, कोर समाजवादी वोटर जो है वो मुसलमान हैं। तो आइए मुसलमानों से ही हम लोग जानते हैं गोरखपुर के अंदर कि आखिर वो किसके वोटर हैं, वो किसके कोर वोटर हैं। और आपको मैं ये भी बात बताना चाहती हूँ, ये सभी लोग जो हैं ये योगी आदित्यनाथ के पड़ोसी हैं। ठीक इसके पीछे जो है वो योगी आदित्यनाथ जी का मंदिर गोरखनाथ मंदिर भी है। तो चलिए आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। भैया मैं आपसे शुरू करूँगी, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हाजी राजू। अच्छा, एक बात बताइए, क्या है गोरखपुर के मुसलमानों का मूड? देखिए, गोरखपुर के मुसलमानों के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, हाँ। मगर मैं इतना जानता हूँ कि पूरा उत्तर प्रदेश का बुनकर समाज हाँ। इस बार हमारे महाराज जी के साथ है। अच्छा, आपसे अगर मैं अभी छोटी छोटी बाइट लेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे। आपका नाम क्या? अब्दुल सलाम। ठीक, अब्दुल जी, इस बार के मुसलमानों का मूड क्या है गोरखपुर का? देखिए, गोरखपुर के मुसलमानों का मूड तो तकरीबन महाराज जी के साथ है, क्योंकि महाराज जी ने बहुत विकास किया है। गोरखपुर का तो विकास किया ही है, पूरे यूपी का विकास किया है, और ख़ास करके बुनकरों पर बड़ा एहसान किया उन्होंने। क्योंकि बुनकरों का ये जो फ्लैट रेट बिजली था पावर लूम का, वो ख़त्म हो रहा था, और अगर वो यूनिट पे आ जाते हम लोग, फिर जैसे बिलिंग पे आ जाते, बिल से जमा करते, तो हम लोगों का कारोबार बिल्कुल बंद हो जाता। लेकिन चूँकि हम लोग महाराज जी से मिले और महाराज जी ने बड़े ही संजीदगी से हम लोगों की बातों को सुना, उस पर विचार किया, और जो है फिलहाल इसी तरह बहाल उसको रहने दिया। मतलब जो हम लोग चाहते थे कि हम लोगों का फ्लैट रेट जारी रहे, महाराज जी ने फ्लैट रेट जारी रखा। आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ पावर लूम क्या है। पावर लूम जो बुनकर की जो मशीन होती है जिससे कपड़ा बनाने की विधि को पूरा किया जाता है। पावर लूम मशीन की जो बिजली की कीमत वो 150 रुपये थी, जो कि ख़त्म हो रही थी मतलब यूपी गवर्नमेंट में, इस बार की भाजपा गवर्नमेंट में, जिसके जो कि इन लोगों के लिए, बुनकर समाज के लिए बहुत बड़ी एक समस्या थी। ये लोग गए, योगी आदित्यनाथ जी से बातचीत किया, उनसे सलाह मशवरा किया, उनसे अपनी परेशानी इन लोगों ने कहा, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने उस पूरे कानून को वैसे ही बहाल रखा। चलिए आपसे भी अगर मैं बात करूँ, आपका नाम क्या? मेरा नाम रफ़ीउल्लाह अंसारी है। हाँ, हम लोग जो है खुल के जो है महाराज जी को जो है समर्थन करते हैं। भाई हम तो महाराज जी को ही समर्थक हैं। अच्छा, हाँ, हम किसी के नहीं हैं, महाराज जी के समर्थक हैं। कोई भी काम होता है हम महाराज जी से करवाते हैं। और हमारा पड़ोस जो है ये बुनकर भाई हमारे हैं। हाँ। ये सारे लोग बुनकर भाई जो है महाराज जी को जो है डील करेंगे ये लोग। और ये लोग का कहना है कि मामू, हम जहाँ आप लोग भी खड़े रहेंगे तहाँ हम लोग भी आपके साथ बुनकर समाज पूरा खड़ा रहेगा, क्योंकि बुनकर के साथ महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ भैया? साजिद अली। हाँ, क्या नाम हुआ? साजिद अली। ठीक है, साजिद अली जी गोरखपुर के रहने वाले हैं, क्या विचार है योगी आदित्यनाथ के बारे में? योगी जी के बारे में हमारा विचार तो बहुत अच्छा है। हाँ, हमारे लिए बहुत से जो है काम किए उन्होंने, हाँ, हमारे ऊपर एहसान किया, हाँ, और जो हमारा फ्लैट रेट जो है जा रहा था, हाँ, उसको जारी रखा। हाँ। ठीक है, मतलब ये अच्छा, आपका अगर मैं कुछ लोग रह गए हैं, आप बताइए आपका नाम? नसीम अख्तर। ठीक है, अख्तर जी एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को लेकर के गोरखपुर में क्या काम किया? गोरखपुर में जो है तो काम तो बहुत किए हैं। फिलहाल बुनकरों के लिए बहुत अच्छा काम किए। जो फ्लैट रेट हम लोग का था वो फिक्स हटा करके फिक्स कर दिए, जो हटने वाला था फिक्स कर दिए। और उनसे और भी ज़रूरतें हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो भी ख़त्म कर दे। जो कपड़े वाला मामला है, वो कपड़ा का जो है तो जैसे पाठशाला में बच्चों को दिया जाता था, वो ना दे करके, पैसे पेमेंट ना दे करके कपड़ा ही लिया जाए, जैसे पहले चल रहा था उसी तरह चलने दिया जाए। अच्छा, ये पूरा मसला मुझे समझाइए, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये वाला जैसे ये हम समझाते हैं। जैसे ये है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क ड्रेस उत्तर प्रदेश सरकार देती है हर साल। वो अब पेपर के माध्यम से ये पता चला है कि अब बच्चों के खाते में पैसा जाएगा। अच्छा, तो हम लोग उससे रोजगार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो हम लोग महाराज जी से मिल कर के अपनी बात को रखेंगे और उनसे कहेंगे, और हमको पूरी उम्मीद है कि महाराज जी हम लोगों की बात को सुनेंगे और तत्काल उस पर रोक लगा करके जो पुरानी व्यवस्था है उसको बहाल रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी बात को
सीएम तक पहुंचावे तो बहुत अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं कि वो काम को रोक दें। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग थोड़ा राजनीति बात करते हैं। ये तो योगी आदित्यनाथ के काम की मैंने चर्चा की। अगर मैं अब राजनीति की बात करूं, ये अफवाह बड़ी उड़ती है कि योगी आदित्यनाथ आप सभी से बड़ा चिढ़ते हैं, खास करके मुसलमानों से बहुत चिढ़ते हैं। क्या कहिएगा इस पर? ये हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे यूपी और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को हम ये बताना चाहते हैं कि योगी महाराज जो हैं, महाराज जी हमारे बहुत इंसाफ पसंद हैं। वो अगर हिंदू जाए या मुसलमान जाए, अगर मुसलमान जाएगा और हिंदू भी जाएगा तो सबसे पहले वो मुसलमान को बुलाते हैं, उनसे अपनी समस्या को, उनकी समस्या को सुनते हैं और उस समस्या का हल निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान जाता है तो उसकी तरफ देखते नहीं है, उसको भगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले ये खुद मेरे साथ हुआ, कई लोगों के साथ हुआ। अगर कोई पूरे यूपी का कोई बंदा अगर ये बात को जानना चाहता है तो गोरखपुर में आकर के सब सारे मुसलमानों से पूछ ले, वो इंसाफ करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मजहब देखते हैं, उनके अंदर ये बात नहीं है, वो इंसाफ करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रही थी, वो कह रहे थे कि अब यूपी गवर्नमेंट में तो लोग जेल के अंदर भी महफूज नहीं हैं। उनका इशारा था मुख्तार अंसारी के ऊपर, उनका इशारा था उन गुंडे बदमाशों के ऊपर जो पूरे यूपी में आतंक फैलाते हैं। तो इस मुद्दे पे क्या कहिए? देखिए, जिसकी जगह जहाँ होती है वहाँ उसको जाना चाहिए, ठीक है ना। ये तो सही है कि जो जैसा है उसको उसके ठिकाने पे पहुंचना चाहिए। और ये सरकार जो कर रही है हमारे ख्याल से ठीक कर रही है कि सीधे साधे आदमी, सही आदमी अपनी जगह रहें। जो थोड़े से भी गुंडे बदमाश हैं उनकी जगह जहाँ है वहाँ होनी चाहिए। अच्छा, और जो लोग इस पे सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी बड़ा गुंडाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री होने के बाद, क्या कहिएगा उन्हें? कैसे, कहाँ गुंडाई कर रहे हैं, कहाँ गुंडाई कर रहे हैं? इतना बढ़िया राजनीति, इतना बढ़िया राज चला रहे हैं, कौन कह रहा गुंडाई कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा, विपक्ष का काम ही है कुछ ना कुछ कहना, वो तो कहेगा ही कहेगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल वही कह रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने सपा गवर्नमेंट भी देखी होगी, सबसे पूछूंगी, आपसे भी पूछूंगी पहलवान जी, आपने सपा गवर्नमेंट भी देखी, योगी आदित्यनाथ यहाँ के 5 बार सांसद रहे, अब मुख्यमंत्री भी बन गए, तो क्या है उनकी स्थिति, क्या सपा में कैसी स्थिति थी आप लोगों की, और अब जो है योगी आदित्यनाथ के समय कैसी थी? देखिए, 4.5 साल तकरीबन हो गए महाराज जी को मुख्यमंत्री बने हुए। कोई एक जगह भी आप बता दीजिए कि फसाद हुआ पूरे यूपी में, एक जगह भी कहीं आप बता दीजिए। इसके पहले जितने भी सरकारें थी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता था, लेकिन आप बता दीजिए कहीं एक जगह भी फसाद नहीं हुए, तो हम किसको अच्छा माने? अच्छे तो हमारे महाराज जी हैं। लीजिए, ये तो इन्होंने जवाब दे दिया अपने सब उससे। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि सपा गवर्नमेंट और योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में किसमें ज़्यादा खुशहाल थे आप? सबसे ज़्यादा खुशहाली इस सरकार में है। मैं रफीउल्लाह अंसारी हैं। इस सरकार से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये मेरी सरकार है और मेरी सरकार में आज तक ना कहीं जो है हिंदू मुसलमान में फसाद हुआ है, ना किसी कोई बात हुआ है। और यहाँ जब सपा सरकार थी, हमारे यहाँ पुराना गोरखपुर, इस तरफ आ जाइए आप लोग थोड़ा। हाँ, पुराना गोरखपुर कब्रिस्तान के लिए योगी महाराज जी खुद स्वयं चल के चले गए थे और सारे मुसलमानों को बचाया था कि आजम खान के एक फोन से कि पुलिस वाले से एकदम लाठी लेके तैयार थे कि पुलिस उनको मारा जाए। ये पूरा किस्सा मुझे कौन समझाएगा? यहाँ पे ये पूरा किस्सा आप समझाएंगे? समझाइए पूरा किस्सा क्या था, किस कौन से साल का था? ये बता रहे हैं कोई कब्रिस्तान का कोई? हाँ, ये बड़ी मस्जिद के पास जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर कुछ वो आदमी ज़मीन खरीदा था, उसमें जो भी लफड़ा था उससे वो बहुत पीछे मत जाइए, मगर उसमें जो ताज़ा मामला ये था कि आजम खान कैबिनेट मंत्री थे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और ऊपर से आदेश था कि जो भी वहाँ जाए मुसलमान, उसको मामला तो मुसलमान से था, मगर उसमें कुछ बिरादरी का मामला था, अंसारी और पठान का मामला था। तो उसमें जो भी जाए उसको मारा जाए लाठी से, और लाठी से हम लोगों को खुद हम एक लाठी खाए हुए हैं, और लाठी से मारा गया। उसके बाद हम लोग दौड़ करके अपने महाराज जी के पास गए। महाराज जी ने कहा सीओ से कि अगर एक लाठी भी गिर गई किसी बुनकर के ऊपर या किसी मुसलमान के ऊपर, तो समझना कि वो लाठी आदित्यनाथ के ऊपर गिरी है, महाराज जी के ऊपर गिरी है। दोबारा दूसरे दिन हम लोगों ने धरना दिया, वहाँ बैठे रहे। सीओ लाठी लेकर के ऐसे तनतना रहा था, मगर उसकी हिम्मत नहीं थी कि लाठी उठा दे। उसके बाद 3 बजे हमारे महाराज जी आए हैं,
और महाराज जी आकर के सारा देखे हैं कि कैसे क्या है। उसके बाद से सुबह जा कर के मंदिर में जो है फिर बातचीत हुई, उसके बाद से जा कर के सारे मामले का हल हुआ। तो ये बताइए कि सपा गवर्नमेंट कहाँ मुसलमानों की हमदर्द है कि मुसलमानों के ऊपर लाठी चलवा रही है। हमारे महाराज जी जा कर के रोकते हैं और लोग इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे महाराज जी के ऊपर। विपक्ष का काम ही इल्ज़ाम लगाना। विपक्ष ताली बजा दीजिए इनके लिए, इतना अच्छा इन्होंने बात कही है। अच्छा, आपने जो ये अब मुझे ये किस्सा समझाया, फिर किस मुंह से सपा पार्टी आप लोगों का वोट कहती है कि ये तो हमारा वोट है? मुलायम सिंह कहते हैं हाँ। ये जितना मुसलमान का वोट है तो उनके सपा के सरकार के बाप का नहीं है। हाँ। मुसलमान अपना खुद जो है ये लोकतंत्र है। हाँ। लोकतंत्र में सारा अधिकार है, हम जिसको चाहेंगे उसको चुनेंगे। हमारे महाराज जी खराब हैं, हमारे घर के हैं, हमारे महाराज जी खराब हैं, वो सबसे बेहतर हैं। आज भी महाराज जी की सरकार चल रही है। बताइए किसी जिले में बता दीजिए कोई भी हिंदू मुसलमान का फसाद हुआ है? नहीं, कोई नहीं हुआ। आपसे अगर मैं पूछूं फिर किस मुंह से जो है सपा जो पार्टी है वो ये कहती है कि मुसलमान वोटर्स हमारा है? मुलायम सिंह ने इसी मुद्दे पर रह के आजम खान को मतलब मंत्री रखा और ऐसे तमाम ऐसे मुस्लिम हैं जिनको उन्होंने मंत्री रखा। तो क्यों नहीं ऐसा रखा? क्यों नहीं जो है मतलब कोई अंसारी को रखा कैबिनेट मंत्री? कोई अंसारी को क्यों नहीं बनाया? वो देखिए इसमें जो है ना उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की जितनी भी आबादी 80% बुनकर समाज है। अब बुनकर समाज का उन्होंने एक काम किया था मुलायम सिंह ने, जिसकी वजह से हम लोगों ने उनको कुछ दिन मुसलमानों ने उनका बुनकर ने भी सपोर्ट किया। उसका 80% बुनकर समाज है और अब ये पूरे उत्तर प्रदेश का 80% बुनकर समाज हमारे महाराज जी के साथ है। क्योंकि लखनऊ में हम लोग जो है सारे बुनकर समाज इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे नेतृत्व करते हैं। मैं बुनकर वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ जी। तो हम लोग वहाँ पर जा कर के सारी बातें रखे और अपने महाराज जी से हम लोगों ने ये बिजली वाला मैटर जा था उसको भी हल करा लिया हम लोगों ने। तो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने बुनकर समाज का और आगे भी वो करेंगे। और सीधी सीधी बात है, जो हमारा काम करेगा उसको हम वोट देंगे। आपसे अगर मैं पूछूं सपा के अगर कोई आता है आपके पास, मंत्री विधायक कोई भी पदाधिकारी आता है कि आप जो है हमें वोट कीजिएगा, आप तो हमारे अपने हैं, क्या कहिएगा? नहीं, वो कैसे कहेंगे आप हमारे अपने हैं? कैसे वो कहेंगे भाई हमारे? वो किस बिना पे कहेंगे? हम लोगों के लिए किया क्या है उन्होंने, ये बताइए पहले। वो सपा कहती है कि मुसलमान का वोट हमारा है, वो गलत फहमी में है। हाँ, वो बिल्कुल गलत फहमी में है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो नहीं। हाँ, आप क्या बोलना चाहते हैं? एक दौर था कि उनका था वो। हाँ, वो कौन सा दौर था भैया? अगर मैं 2006 से जो है तो वो जो कुछ किया हम लोग के साथ लाइन के मामले थे, हाँ। वो उसका टाइम था कि उनको वोट दिया गया। अब इस टाइम जो है तो वोट शायद उनका है ना, इस टाइम घसक गया है। घसक गया है। हाँ, घसक गया। अगर मैं एक और सवाल पूछूं, ये मेरे कमेंट सेक्शन में भी लोग ये बोलते हैं कि आप मुसलमानों से इंटरव्यू तो करती हैं, सामने भाजपा करते हैं, लेकिन पीछे वो जाके सपा को समर्थन दे देंगे, जैसे बंगाल में हुआ था। सामने कह रहे थे भाजपा और पीछे जाके ममता बनर्जी को सपोर्ट कर दिया था, क्या कहिए? जी, इस पर मैं ये कहूँगा कि ये जो है ये राजनीतिक लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम लोग आम पब्लिक हैं, आम जनता। ऐसा नहीं होगा। हाँ, इस बार कतई नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर ये कतई नहीं होगा। पूरा बुनकर समाज उनके साथ है। 80% बुनकर है यहाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की जितनी आबादी है 80% तो एकदम हाई है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि डर भय, क्योंकि ये माहौल बनाया जाता है ना कि भैया मुसलमान जो है वो योगी आदित्यनाथ से बहुत डरता है, हिंदूवादी उनका चेहरा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को डरा धमका के रखा जाता है। तो ये मैं ये बता दूं कि अखिलेश यादव जी की सरकार में 365 दंगे हुए थे। हाँ। ठीक है। हाँ। मगर महाराज जी हमारे जब से मुख्यमंत्री बने हैं एक भी दंगा नहीं हुआ। अब रह गया ये कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है तो कहीं छोटी मोटी घटनाएं तो होती ही रहेंगी। ये कोई भी सरकार, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो जाए उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, मगर दंगा जो हिंदू मुसलमानों का जो दंगा खुलेआम होता है वो दंगा हमारे महाराज जी की सरकार में 4.5 साल कार्यकाल उनका हो गया, एक भी दंगा नहीं हुआ। अच्छा, इसका जो आपने कहा कि 4.5 साल दंगा मतलब नहीं हुआ, तो क्या लगता है उसमें देखिए जो दंगा अगर नहीं हुआ तो सबसे बड़ा फायदा ये कि दंगा जब होगा तो नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए अक्सरियत हमारी कम है, हम अल्पसंख्यक हैं, हमारी अक्सरियत कम है तो नुकसान हमारा ही होगा। और अगर दंगा नहीं हुआ महाराज जी के राज में तो सबसे बड़ा फायदा तो हमको यही हो गया कि दंगा नहीं हुआ तो हमारा कोई भी भाई मारा नहीं गया, लूटा नहीं गया। ये फायदा ही तो है कि नहीं फायदा है। इस फायदे से आप लोगों को वंचित कौन रखता था? कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां थी, और वो कौन सी राजनीतिक पार्टी है? ये समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ये सब जो है पार्टियां हैं।
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये भय बनाया गया कि मुसलमान जो है वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं डर के रहता है। नहीं नहीं, कोई डर के नहीं रहता है। महाराज जी के सामने कोई नहीं, अगर डर के रहता तो महाराज जी को वहाँ जितने कम से कम 150-200 औरतें नकाब वाली मंदिर के अंदर आती जाती हैं, कोई डर रहता तो क्यों जाती हैं? हमेशा महाराज आप भी जाइए, इतनी वक्त देखिए कम से कम 50 बुरखों वाली भेटाएंगी उस मंदिर के अंदर। अब महाराज जी जब रहते हैं कभी बुरखों वाली रहती है, रोक के पूछते हैं और क्या हाल है, कैसे हो कैसे नहीं हो। हाँ, ये सही बात है, हमने अपने उनके साथ रह के देखा है। हाँ, साथ में चल के देखा है, और हर समाज से हर लोगों से। इतना बड़ा अस्पताल है महाराज जी का, उनमें ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। जितने चाहे मुसलमान का जो है मरीज जाए, चाहे हिंदू का मरीज जाए, सबका इलाज होता है। सबसे हर चरपाई पर महाराज जी भी जाकर भेंट करते हैं, सबसे पूछते हैं, क्या कहते हैं इनका फौरन इलाज किया जाए। कोई डर भय नहीं है यहाँ। जो लोग कहते हैं, जो सरकार कहती है कि ये मुसलमान डरता है उनसे, ये जो है डरने की कोई बात नहीं है, ये ना कोई